नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट की, जिसका है भाग 24, जो कि हमारी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ये पूरा टेस्ट है वह यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के पैटर्न पर बनाया है। तो उत्तराखंड की जितनी भी या उत्तराखंड के बाहर जितनी भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है हिंदी, क्योंकि हिंदी हमेशा हर परीक्षा में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है या विषय है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, निम्नलिखित में से किस पत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता है। तो जिसके ऑप्शन है कार्यालय आदेश, बी परिपत्र, सी अनुस्मारक और डी अर्ध सरकारी। तो जो हमारा पत्राचार होता है उसमें पत्राचार का रूप नहीं माने जाने वाला जो पत्र है वह होता है परिपत्र। अब परिपत्र होता क्या है, इसको सिंपल भाषा में हम यहाँ पे समझेंगे। परिपत्र उस पत्र को कहते हैं, ठीक है, जब किसी मंत्रालय को, सिंपल सी भाषा में समझिए, मंत्रालय या किसी कार्यालय को अपने अधीनस्थ किसी कार्यालय या फिर मंत्रालय को या फिर कर्मचारी को, किसको, कर्मचारी को कोई सरकारी नियमों की सूचना देना हो या फिर कोई अनुदेश देना हो, अनुदेशों की सूचना देना हो, ठीक है, या तो कोई नया क्या आ गया सरकारी नियम या फिर कोई अनुदेशों की सूचना देनी हो। आप लोग इनको नोट कीजिएगा कि सूचना देनी हो तो उसको क्या कहते हैं, हम परिपत्र कहते हैं। मान के चलिए कोई स्वास्थ्य विभाग क्या है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। अब इसने अपने अधीनस्थ जो विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, उनको क्या लिखना है, कोई सरकारी नियम आ गया, जैसे कोविड के दौरान आया था कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या लगेगी, निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगेगी। तो जो ये नियम था वह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ जो विभाग हैं या फिर कर्मचारियों को उस नियम के लिए जो पत्र लिखा गया उसी को क्या कहते हैं, हम परिपत्र कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि यदि किसी मंत्रालय या विभाग या कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ जो कार्यालय हैं या फिर कर्मचारी हैं उनको सरकारी नियम या अनुदेशों की सूचना देनी होती है तो वह किसका उपयोग करते हैं, परिपत्र का उपयोग करते हैं। तो पहले सवाल का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा परिपत्र हो जाएगा, और परिपत्र को ही हम पत्राचार का रूप नहीं मानते हैं। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की का है। हाल ही में हुए जो ईओ का पेपर था उसमें इस तरीके से सवाल आए थे हमारा उत्तराखंड में। यहाँ पे चाय शब्द की बात करें तो चाय शब्द है हमारा चीनी भाषा का। कमरा शब्द की बात करें तो कमरा है हमारा किस भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, पुर्तगाली का। चीनी हमारा किसका है, चाय किसका है, चीनी भाषा का। रिक्शा है हमारा जापानी भाषा का, और कैंची है हमारा तुर्की भाषा का शब्द। और हमसे पूछा क्या गया है, तुर्की भाषा का शब्द, तो दूसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कैंची। अगला सवाल है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सलज नीरद सी कल कांति थी, मैं कौन सा अलंकार है। अलंकार वाले चैप्टर से पूछा गया सवाल है ये, और हमेशा 1 या 2 नंबर आते आते हैं अधिकांशतः। तो नवल सुंदर श्याम शरीर, शरीर की तुलना किससे जा रही है, नवल सुंदर श्याम, ऐसे ही नीरद, ये सब क्या हैं, शरीर से इनकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो जहाँ पे भी क्या हो, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए उसको क्या कहते हैं, हम उपमा अलंकार कहते हैं। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ पे क्या हो, उपमेय की विशेषता उपमान के समान बताई जाए। उपमेय
की समानता या फिर क्या तुलना की जाए, उपमान से बताई जाए, उपमान से बताई जाए उसको क्या कहते हैं हम, उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होगा, जिससे तुलना की जाए। तो जहाँ पे भी क्या हो, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उसको क्या कहते हैं हम, उपमा अलंकार कहते हैं। यहाँ पे भी शरीर जो है इसकी तुलना अन्य अन्य शब्दों से की गई है, जैसे नवल सुंदर श्याम, ठीक है, सुंदर श्याम नवल, या फिर नीरद, ये सब क्या है, इसमें तुलना की जा रही है इन शब्दों से। और अगर इस शब्द में साधारण धर्म की बात करें तो साधारण धर्म क्या होता है हमारा, सी। जहाँ पे भी हमारा सी, सम, साधारण धर्म में सरीस, ये शब्द आते हैं, वह क्या होता है हमारा, उपमा अलंकार होता है। तीसरे का सवाल का जो उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा हमारा, ए, उपमा अलंकार। फिर है हमारा अगला सवाल, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसके ऑप्शन है हमारा आगत पति का, ठीक है, आग मिश्यत पति का, और तीसरा अवीरा, और चौथा प्रोसद पति का। तो वह पति जिसका पति परदेश गया हो उसको कहते हैं हम प्रोसद पति का, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर बात करें अगर आगत पति का की, तो आगत पति का कहा जाता है जिसका पति परदेश से आया हो। जिस स्त्री का पति क्या हो, परदेश से आया हो, उसको क्या कहते हैं हम, आगत पति का कहते हैं। ऑप्शन बी, उसको कहते हैं जिसका क्या हो, वह स्त्री जिसका पति क्या हो, आने वाला हो, उसको क्या कहते हैं हम, आग मिश्यत पति का कहते हैं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। फिर है सी, अवीरा। अवीरा उसको कहा जाता है जिस स्त्री का पति और पुत्र ना हो, उसको क्या कहा जाता है, अवीरा। और प्रेषित पति का कहा जाता है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, चौथे का सही आंसर होगा। फिर है रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ होगा। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ होता है धोखेबाज व्यक्ति, या फिर इसको हम स्वार्थी भी कह सकते हैं, ठीक है, धोखेबाज या स्वार्थी व्यक्ति ही क्या कहलाता है हमारा, रंगा सियार होना। छठवां सवाल है, मेरा विश्वास है कि देश की दशा सुधरेगी, वाक्य का प्रकार बताइए। तो मेरा विश्वास है कि देश की दशा सुधरेगी, इसमें ऑप्शन है हमारे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, और संयुक्त वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य। एक चीज तो है कि हमारा क्या, प्रश्नवाचक वाक्य इसमें नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो क्या है, हमेशा के लिए गलत है। फिर है सरल, मिश्र और संयुक्त। बच्चे अब इसमें भी फाइंड कर देंगे कि हमारा सरल वाक्य भी ये नहीं हो सकता। अब कन्फ्यूजन किस में होता है, संयुक्त और हमारा मिश्र वाक्य में। क्योंकि देखिए संयुक्त वाक्य क्या होगा, जहां पे हमारा और, इसलिए ये सब शब्द आ गए तो वहां पे हो जाएगा हमारा संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की दूसरी पहचान है कि दोनों उपवाक्य क्या होंगे, या दोनों तीनों जितने भी उपवाक्य होंगे वह क्या होंगे, उपवाक्य क्या होंगे हमारा, पूर्ण होंगे, ठीक है। अगर मैं दो उपवाक्य हैं, एक को पढ़ूं तो वह पूर्ण लगे, दूसरा उपवाक्य पढ़ूं तो वह भी पूर्ण लगे, तब क्या होगा हमारा, संयुक्त लगेगा। पर वहीं पे अगर एक वाक्य को पढ़ने पे वह अधूरा लगे तो वह क्या होता है हमारा, मिश्र वाक्य होता है। जैसे मैंने कहा मेरा विश्वास है कि, मैं सिर्फ इतना उपवाक्य पढ़ूं तो ये क्या है, अधूरा लग रहा है। और इसके बाद देश की दशा सुधरेगी, यह शब्द या यह उपवाक्य ये क्या कर रहा है, पूरे वाक्य को पूर्ण कर रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं हमारे, मिश्र वाक्य होते हैं। तो छठवें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। अगला सवाल है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। यहाँ पे हमने शुद्ध वर्तनी छाटनी है। तो प्रातःकाल, अधोपतन, यहाँ पे अधोपतन क्या है हमारा, गलत है, अधोपतन नहीं होता है, ये क्या होता है, अधः पतन होता है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है, ये है। फिर है
विदुषी, श्रीमती, ये क्या है हमारा शुद्ध वर्तनी है दोनों। मूर्ति, मूर्ति नहीं होता है, इसमें मूर्ति में ती में छोटी ई की मात्रा होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा ये भी क्या है अशुद्ध है। फिर है वाल्मीकि, इकाई, वाल्मीकि ना हो के ये क्या होता है आधा लौ होता है वाल्मीकि। तो यहाँ पे अगर शुद्ध वर्तनी की बात करें तो कौन सा है हमारा ऑप्शन बी, विदुषी और श्रीमती शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सातवें का सही हो जाएगा। अगला सवाल है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे हमने तत्सम शब्द का चयन करना है। बारात, बारात तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम शब्द की बात करें तो बारात का होता है हमारा वर यात्रा। वर्षा की बात करें, वर्षा हमारा क्या है तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, आठवें का सही आंसर होगा। जैसे हाथी है, हाथी का तत्सम शब्द होता है हस्ती, और आंसू क्या क्या होता है अश्रु। ये क्या है इनके तत्सम रूप में। बाकी ये क्या हो जाएंगे हमारा, ये भी तद्भव, हाथी भी तद्भव और बारात भी तद्भव। वर्षा क्या हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, तो आठवें का बी ऑप्शन क्या है सही है। अगला सवाल है हाथों हाथ में समास बताइए। तो हाथों हाथ में जो समास होगा वह होगा अव्ययी भाव समास, जहाँ पे भी जिस शब्द में हमारा क्या है अव्यय शब्द आए प्रधान शब्द के बाद, उसको क्या कहते हैं हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमारा यहाँ पे भी क्या है अव्यय शब्द है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, 8 का सही होगा। अगला सवाल है मैथिली जो बोली है, यहाँ पे गलत हो गया, मैथिली बोली किस भाषा के अंतर्गत आती है। मैथिली आती है हमारा बिहारी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी में जो अन्य बोलियां हैं हमारा वह क्या है हमारा भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी की बात करें अवधी, बदेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बात करें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है हमारा कौरवी, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी। राजस्थानी की बात करें तो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी, 4 यहाँ आती हैं। ठीक है, और अगर बात करें मैथिली की तो मैथिली आती है हमारा बिहारी हिंदी के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा 10वें का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल पसंद आए होंगे। अगर सवाल पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तब तक मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय।